मॉर्निंग। इतनी सुबह उठ गई हो? जल्दी नहीं उठूंगी तो घर कौन संभालेगा? संभालेगा नहीं, संभालेगी। और जिसका घर है वही संभालेगी ना। तो फिर ठीक है, आज से आपकी ड्यूटी खत्म और मेरी शुरू। अब जल्दी से बताओ नाश्ते में क्या लोगे? चाय बनाएंगी वही। ठीक है, फिर तुम जी भर के अपनी नींद पूरी करो, मैं जरा किचन में कराती हूँ। समायर, फरमाइए। कुछ नहीं, जाओ। ये लें जी, गर्मा गर्म इटालियन ऑमलेट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज नाश्ता आपने बनाया है? हाँ मैंने बनाया, खा के बताओ ना कैसा बना है। भाई हमारी बेगम ने बनाया है, पूरा तो हो ही नहीं सकता। थैंक यू। मैं देखती हूँ। नहीं तुम बैठो, ऑफिस से होगा, मैं देखता हूँ। शिफा ऑमलेट है ना? मैं चीज नहीं खाती और इसमें काफी चीज है। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें चीज पसंद नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे लिए सादा ऑमलेट लेकर आती हूँ। नहीं रहने दीजिए, मैं ही जैम टोस्ट खा लूंगी। अच्छा शिफा, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मैं सोच रही थी आज डिनर में तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाऊं। मेरे लिए क्यों? आप उमर भाई के लिए बनाए ना, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। उमर बता रहे थे कि मामा के घर पे जो ड्रम स्टिक्स तुमने खाई थी तुम्हें बहुत पसंद आई थी। मैं सोच रही थी कि आज शाम मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ, चाय के साथ खाएंगे, मजा आएगा। मैं बिल्कुल मामा जैसी बनाती हूँ, आई प्रॉमिस। आप अपने लिए बना दो, मेरे लिए तो रहने दीजिए। आपको पता है कल आपकी मामा ने इतना नमक डाला था कि मुझसे तो खाया नहीं गया। पता नहीं उमर भाई को कैसे पसंद आ गया। शिफा, बिहेव योरसेल्फ। ऐसे नहीं कहते। तो अब मैं सच भी ना बोलूं? शिफा नाश्ता तो कर लो। इस्माइल प्लीज की बातों का बुरा मत मानना, अच्छी है। उमर, तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। देखो ना, उसने नाश्ता भी नहीं किया। जब मैं काम करती हूँ उसके लिए लंच पैक कर देती हूँ, तुम प्लीज उसे दे देना, वरना पूरा दिन भूखी रहेगी। समायर से इस तरह बात करने की क्या जरूरत है? तुम्हें खाना नहीं भी अच्छा लगा था, लेकिन तुम्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। मैं भाई, आपको पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती। झूठ ना बोलना एक अलग बात है और मिसबिहेव करना अलग। तुम्हें खाना नहीं अच्छा लगा था, लेकिन तुम्हें इस तरह नहीं जताना चाहिए था। एनीवेज, अब वापस जाके प्लीज समायर से एक्सक्यूज कर देना। मैं एक्सक्यूज करूं? शिवा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को कोई रूड या इल-मैनर्ड बोले। ठीक है शिफा, ठीक है? ठीक है। अभी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इस पे माफी मांगी जाए। उमर भाई भी ना कभी कभी कमाल करते हैं। भाभी के सामने टोक दिया, इससे तो वो और सर पे चढ़ जाएंगी। लोगों पे बुरा वक्त आता है, लेकिन तुम पर वक्त से पहले ही आ गया। अब शादी को 2 हफ्ते नहीं गुजरे, अभी से माफी मंगवा रही हैं। कुछ दिन और गुजर जाएंगे ना तो क्या क्या करवाएंगी। वैसे अब तुम घर जाके ना उनसे माफी मत मांगने लग जाना। उमर भाई ने कह दिया, तुमने बात सुन ली, अमल करने की जरूरत नहीं है, समझी? और हाँ, नेक्स्ट टाइम उमर भाई के सामने ना बात करने से पहले एहतियात किया करो, वरना फिर से तुम्हारी भाभी को ना 1 से 4 लगाने का मौका मिल जाएगा, समझी? ये चिट तो उधर होती थी ना। कैसा लग रहा है बाजी? मैंने और भाभी ने मिलके सारे घर की सेटिंग चेंज कर दी। अस्सलाम वालेकुम शिफा, कैसा रहा तुम्हारा दिन? जरीना, मैंने शिफा के लिए जो नींबू पानी बना के रखा है ना फ्रिज में, जल्दी से ले। अच्छा बाजी।
उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो फिर तुम कपड़े बदल लो और नीचे आ जाओ, मैंने खाना बनाया, हम साथ में खाते हैं। मुझे भूख नहीं है भाभी, आप खा लें। हाँ हाँ, लगता है शिफा बाजी का तो आज मूड बड़ा खराब है। नहीं, बेचारी ज्यादा थक गई होगी। चलो आओ हम खाना खा लेते हैं। जरीना, जी बाजी। जरीना, मेरी रूम की सेटिंग किसने चेंज किया? मैंने चेंज किया शिफा, अच्छा लग रहा है ना? पता है जब सेटिंग बदलती है ना तो मूड पर भी बहुत अच्छा असर मायर पड़ता है। भाभी, देखिए मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई मेरे कमरे में जाए और मेरी चीजों को हाथ लगाए। अपनी पसंद और नापसंद प्लीज उमेर भाई और उनके कमरे तक रखें तो अच्छा होगा। शिफा, मैं कोई भी नहीं हूँ, तुम्हारे भाई की बीवी हूँ। इसीलिए मैं आपको प्यार से कह रही हूँ कि अपनी पसंद और नापसंद अगर उमेर भाई के कमरे तक रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जरीना, जी बाजी। ये सब कुछ वापस चेंज करो और मेरे कमरे में आओ और सेटिंग वापस चेंज करो, जल्दी करो। इतने अच्छे तो सेट किए थे सारे कमरे इतनी मेहनत से, पता नहीं शिफा बाजी को क्यों नहीं अच्छे लगे। कोई बात नहीं, हाँ मैं खाना निकाल दूँ। जरीना, जरीना। जी बाजी आई। जी बाजी। ये ड्रेसिंग टेबल वहां लगाओ और ये जो पिक्चर है उसको सामने वाली वॉल पे लगाओ और ये टेडी वहां जाएगा, वो टेडी यहाँ आएगा। जी बाजी। मेरे पेपर्स है यहाँ पर, कहाँ है वो? वो जी, वो तो भाभी ने सारे बाहर फिकवा दिए। क्या? वो तो इतने इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स उन्होंने कैसे फिकवा दिए? वो जी मैंने तो उन्हें बहुत मना किया लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। अल्लाह, इतनी मेहनत से बनाए थे। बस जी भाभी ऐसी ही होती हैं, घर में आती ही कब्जा जमा लेने वाली हैं, अपनी मनमानियां करने वाली। मैंने तो आपको पहले ही कहा। तुम कितनी हो सकती? चलो मेरे साथ। बाजी नहीं है। तो फिर किधर है जरीना? बाजी ढूंढ तो रही हूँ। किधर गए मेरे असाइनमेंट? शिफा, क्या बात है, क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? मेरे इतने इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स थे जो आपने फिकवा दिए। आपके अंदर इतनी भी सेंस नहीं है कि फेंकने से पहले चेक ही कर लेती उन्हें। शिफा तुम जरा मेरे साथ अंदर आना। ये लो तुम्हारे असाइनमेंट्स। मैंने जरीना से कहा था कि तुम्हारा एक भी पेपर इधर से उधर नहीं होना चाहिए। मैंने सिर्फ समेट कर ड्रॉ में रख दिए थे। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? भाई साहब के बारे में सोच रहा था। मैंने अपनी बेटी की खुशी की खातिर अपने भाई को खो दिया और मुझे इसी बात का बहुत डर था। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? मैं मानती हूँ कि भाई साहब खफा हैं, लेकिन गुस्से की वजह से। जब गुस्सा उतर जाएगा तो नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। ऐसा करते हैं कि आज भाई साहब की तरफ चलते हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि अगर उनकी नाराजगी खत्म नहीं भी हुई होगी ना तो कुछ कम जरूर हो गई होगी। भाभी, उमेर भाई आ गए? नहीं अभी नहीं आए। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? थैंक यू शिफा, मैं इस वक्त चाय नहीं पीती।
आप मसरूफ हैं। मसरूफ हूं, फिर भी तुम्हारे लिए तो वक्त निकाल ही सकता हूँ। वो आलिया और तारिक आए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो उन्हें यहाँ बुला लो। सलीमा, मैंने सख्ती से मना किया था कि उस घर से यहाँ कोई नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब, आप कब तक नाराज रहेंगे? यकीन मानिए, आपकी नाराजगी से मेरा दिल बहुत दुखता है। जब समाहिर की शादी का इरादा किया था उस वक्त तो मेरी नाराजगी का कोई एहसास नहीं हुआ। अब ये दिल दुखने का ड्रामा बंद करो। भाई साहब, मैं बहुत मजबूर हो गया था उस वक्त। औलाद को रोते हुए देखना बड़ा मुश्किल काम है, और वैसे भी समाहिर को हमसे शिकवे बहुत थे। बेटी के शिकवे दूर कर लिए ना। अब समझो कि बड़ा भाई तुम्हारे लिए मर चुका। खुदा ना करे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कोई सख्त बात नहीं करना चाह रहा। अगर तुम लोगों को मेरी इतनी परवाह होती तो फैसला करने से पहले सोचते। जब मेरी किसी बात की अहमियत नहीं है तो मुझे भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम चले जाओ। भाई साहब, अगर आप चाहते हैं कि मैं चला जाऊं तो मैं आपकी हुक्मदूली नहीं करूंगा। आपकी इज्जत, आपका एहतराम हमेशा से मेरे दिल में था और हमेशा कायम रहेगा। खुदा हाफिज। तारिक, एक्चुअली बात यह है कि शिफा बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों को बहुत गहराई से नोट करती है, चीजों से अटैच हो जाती है, फिर उनको छोड़ती नहीं। अम्मी अबू जब हमारे लिए घर छोड़ के गए तो मैंने खास तौर पे ख्याल रखा कि सेटिंग पुरानी जैसी है, ताकि उनकी यादें तंग भी करें तो हम चीजों से दिल बहला लें। मेरे ख्याल में शिफा ने शायद इसीलिए ऐसा रिएक्ट किया। तो मैं रिएक्ट करना और बात होती है और रूड होना कुछ और होता है। घर की सेटिंग हो या कमरे की, बात इतनी बड़ी तो नहीं थी कि शिफा ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी कर दी। समाहिर, शिफा बच्ची है, मैं मानता हूँ मुंह फट है, मानता हूँ तुमसे बदतमीजी भी करती है, लेकिन उसके दिल में जगह तो तुमको ही बनानी है। इतनी छोटी छोटी बातों से दिल बर्दाश्ता हो जाओगी तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। क्यों उमैर? अच्छा चलो, तुम्हें कहीं बाहर लेकर चलता हूँ। हम बाहर जाएंगे तो शिफा अकेली रहेगी क्या? नहीं, वो भी साथ जाएगी। जाओ, उससे को तैयार हो जाए। मैं प्लीज तुम खुद कह दो। समाहिर, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। वो इसलिए कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन शिफा के दिल में तुमको जगह बनानी होगी, बहुत सी बातों को इग्नोर करना होगा, बहुत बार झुकना पड़ेगा। अगर इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर बैठोगी तो दिलों में फासले बढ़ेंगे। मैं बात दिल में नहीं रख रही, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये कह रही हूँ कि शिफा ने जो किया उससे मुझे अफसोस हुआ है। समाहिर, शिफा को अपनी गलती का एहसास है। तुमने मुझे खुद तो बताया तुम्हें बाद में चाय ऑफर कर रही थी। अगर तुम जाकर उसे साथ जाने का कहोगी तो उसे अच्छा लगेगा और फौरन राजी भी हो जाएगी। वो इसलिए कि वो ना समझ है, अच्छी है। जो हुआ सो हुआ, सब कुछ भूल गई। अच्छा प्लीज जाओ ना, फॉर मी प्लीज। कौन? आ जाए। शिफा बिजी हो? नहीं। हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे थे, तुम भी चलो। मैं? हाँ,
अच्छा है, आ जाओ, मजा आएगा और तुम्हें पढ़ाई से थोड़ी सी ब्रेक भी मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं जरा चेंज कर लूं, इस हालत में तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ चेंज कर लो, बस जल्दी से कर लेना, कहीं उमर का मूड ना बदल जाए। ठीक है। भाभी, वो मैं सोच रही थी कि आप मेरे लिए भी लंच बना लिया करें, मैं कॉलेज ले जाया करूंगी। हाँ जरूर, तुम मुझे बता दो तुम्हें क्या पसंद है। जो आपकी मर्जी भाभी, लेकिन बस एक वो चीज ना डालिएगा। डन। थैंक यू। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, प्रिंसिपल ने समर को इतना डांटा कि आपको बता नहीं सकती। भाई तुम्हारी दोस्त तो बहुत इंटरेस्टिंग है, कहाँ से मिल गई तुम्हें? कहाँ से मिली? मेरी बचपन की दोस्त है, हमारे साथ वाले घर पे रहती है। मैं मिलवाऊंगी आपको किसी दिन। आई एम सो हैप्पी, थैंक गॉड तुम दोनों में दोस्ती होगी, वरना मैं एक मिनट, समायर भाभी ने शिकायत की है ना आपको मेरी? नहीं। भाई सच बताएं, की है ना? अरे बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत अच्छी है, इसमें ऐसी कोई आदत नहीं है। अच्छी तो है, लेकिन भाई भाभी में ऐसी कोई खास बात नहीं है जो आपने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ के इनसे शादी कर ली? ये पुरानी गर्लफ्रेंड का जिक्र तो 2 बार हो चुका है, शादी की रात को भी इसने यही कहा था। बताओ मैं कौन थी? समाया मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उस दिन भी ये मजाक कर रही थी, अभी शरारत कर रही है। भाभी इनकी है एक पुरानी गर्लफ्रेंड, छुपा रही है ये। क्या नाम था उसका? हाँ मैं, क्या नाम था बताओ? मैंने कहा ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, ये तो वैसे ही मेरे और तुम्हारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाह रही है। जानता हूँ इसे। जो तुम आइसक्रीम खाओ, किन बातों में लगी हो तुम भी? भाभी अभी मेरे सामने बन रहे हैं, घर जाके पूछेगा, बता देंगे। अच्छी तरह पूछूंगी। बस कर दें अम्मा, आप रो रो के थकती नहीं है? पिछले 30 मिनट से रोए जा रही हैं यार। क्यों ना रो? तारिक को मैंने कभी अपना देवर नहीं समझा, हम बिल्कुल बहन भाई की तरह हैं। तुम्हारे अब्बा ने पहले समायर को निकाला और अब अपने भाई से भी रिश्ता खत्म कर दिया। मैं रोऊं ना तो और क्या करूं? तारिक और आलिया आ जाए तो मैं खुश हो गई। मुझे लगा कि अब तुम्हारे अब्बा की नाराजगी दूर हो जाएगी। समायर की शादी में तो हम नहीं शरीक हो सके, मगर वो लोग रजी की मंगनी में शामिल हो जाएंगे। मगर तुम्हारे अब्बा मेरी कोई खुशी पूरी नहीं होने देते। कितनी आस से आया था आज तारिक, मगर तुम्हारे अब्बा, अब मैं खाली मिठाई का डब्बा भिजवाती क्या अच्छी लगूंगी? कोई जरूरत नहीं कहीं मिठाई के डब्बे भिजवाने की। जी अब्बा। ये हमारे घर की खुशी है, इसे घर में रहने दो। तो वो भी तो हमारे अपने ही हैं। आपने 1 मिनट में उन्हें पराया कर दिया। पराया मैंने किया या उन्होंने? लेकिन अब्बा जी देखिए इस तरह से। बस, अब इस पर कोई बात नहीं होगी। एक बार जो फैसला हो गया वो हो गया। ये हर दूसरे तीसरे रोज आकर रो धोकर मुझसे मेरा फैसला तब्दील नहीं करवाया जा सकता। और कान खोलकर सुन लो तुम लोग, इस मौजू पर आइंदा कोई बहस नहीं होगी। उन लोगों से रिश्ता खत्म तो खत्म। अम्मा, अम्मा, फिक्र नहीं करो, हम चाचा के घर चुपके से मिठाई भिजवा देंगे। आखिर वो हमारे चाचा हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, है ना? रोया ना करो आप बिल्कुल भी, ये समझ रही हो मेरी बात को? कुछ कहा तुमने? नहीं अब्बा। कोई जरूरत नहीं चुपके चुपके मिठाई भिजवाने की। और तुम फौरन एबटाबाद रवाना हो जाओ। अब अगर मैंने इनकार सुना कि तुम कैडेट कॉलेज में दाखिला नहीं लोगे तो टांगे तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी। अब्बा जी ने तो डरा ही दिया। देखा तुमने, मजाल है जो अपनी बात से हटे, हमेशा की जिद्दी है।
ये क्या कर रहे हो? भाई देख रहा हूँ कि टांगों के बगैर कैसा लगूंगा। कितनी मुश्किल हो रही है चीजें उठाने में भी। मैं कल ही रमला से कह रही थी कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो पराई हो गई हो। 3 महीने में हमें भूल ही गई। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है मामा, बस मसरूफ बहुत हो गए। ऐसी भी क्या मसरूफियत कि कई कई दिन फोन करने का भी ख्याल ना आए। अच्छा अब तो आ गई हो ना, चलो अच्छी सी चाय पिलाओ मुझे फौरन, वैसे भी मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। एक तो आप आती इतना कम है और आती जाने की जल्दी मचा देती है। क्या करूं, उमर मुझे इतना रुकने नहीं देते। इतने जल्लाद हैं क्या? जी नहीं, वो तो इतने अच्छे हैं कि मैं दुआ करती हूँ तो तुम्हें भी बिल्कुल उन जैसा शौहर मिले। और मैं भी यही दुआ करती हूँ कि इसे बिल्कुल तुम्हारे जैसा ससुराल मिले, जहाँ छोटी सी प्यारी सी नंद हो और कोई झंझट ही ना हो। अल्लाह ना करे अम्मी। क्यों? मैं समझ गई, आप ही की नंद ने अभी से आप ही को अपने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। क्यों आप ही? ठीक कह रही हूँ ना? दादी अम्मा, तुम कभी कुछ गलत कह सकती हो? अच्छा जाओ बहन के लिए चाय बना कर लेकर आओ। तो रशीदा किस मर्ज की दवा है? अपने हाथ चला लोगी ना तो तुम्हारे हाथों का जंग ही कुछ कम हो जाएगा। वैसे ही मुझे असाइनमेंट बनाना है, मैं जा रही हूँ। रमला, छोड़े मामा, क्यों से डांटती रहती? पता नहीं इसे क्या हो गया, जरा सा काम कह दो तो तरह तरह के बहाने बनाने शुरू कर देती है। काम के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है मामा, शादी के बाद उसे यही सब तो करना होगा। हांडी चूल्हा, कम से कम अभी जिस तरह जीना चाहती है उसे जीने दे। आपकी ताई अम्मी से मुलाकात हुई? कहाँ, भाई साहब ने तो तुम्हारी शादी को लेकर जिंदगी और मौत का मसला बना लिया है। मैं और तुम्हारे पापा गए थे उनकी नाराजगी दूर करने के लिए उनके पास। फिर क्या, उन्होंने साफ मिलने से इनकार कर दिया। तुम्हारे पापा इस बात से बहुत हर्ट हुए हैं। आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या फायदा था तुम्हें बताने का, उल्टा तुम दुखी हो जाती। तनी पापा इतनी जिद्दी क्यों है? अरे मैं तो भूल ही गई तुम्हें बताना, रजी की मंगनी हो गई है। वाकई? हाँ, अगले महीने शादी है। अब उनकी खुशियों में मेरा कोई हिस्सा नहीं रहा। कैसी अजीब बात है ना माँ, जिंदगी हमें कैसे अलग अलग वक्त से गुजारती है। ये सब भाई साहब की जिद की वजह से है, वरना बात इतनी बड़ी नहीं थी कि यूं खूनी रिश्तों से मुंह मोड़ लिया जाता। वैसे तो मैं से 2-3 घंटे की इजाजत लेकर आई थी, लेकिन सोच रही थी ताई अम्मी से मिलना, बहुत याद आ रही है मुझे। ये उमेर ने तुम पे बिला वजह की पाबंदियां लगानी क्यों शुरू कर दी हैं? 1 महीने के बाद तुम यहाँ आई हो, वो भी सिर्फ 2-3 घंटों के लिए। ये तुम्हारे अपने माँ बाप का घर है बेटा, किसी गैर का नहीं। मैं खुद बात करूंगी उमेर से। मामा, उमेर बेजा पाबंदियां नहीं लगाते, ये तो उनकी मोहब्बत है कि वो चाहते हैं मैं घर में ही रहूं। मैं सच कहूँ मामा, अगर मैं उमेर के साथ उस घर में अकेली रह रही होती ना, तो मैं 2-3 घंटे के लिए भी घर से कदम बाहर ना निकलती। क्या बात है बेटा, मुझे परेशान लग रही हो। परेशान नहीं होंगी, बस थक जाती है। ऐसी कौन सी पूरे घर की जिम्मेदारियां तुम पर हैं जो तुम थक जाती हो? काम वाली तो आती है ना? आती है। तो फिर ऐसा करो, तुम अपना चेकअप करा लो, कहीं कोई खुशखबरी ना हो। ये वैसी वाली थकन नहीं है, मैं सहनी तौर पर बहुत थक जाती हूँ। उमेर से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? It's not about Umair. It's about Shifa. पता नहीं मामा, शायद वो मुझे समझ नहीं पा रही या मैं उसे समझ नहीं पा रही। लेकिन एक बात तो मैं जरूर जानती हूँ कि मैं उसकी गुड बुक्स में कभी भी शामिल नहीं हो सकूंगी, और यही उमर की सबसे बड़ी डिमांड है। लोग ठीक कहते हैं, भाभियां भाभियां ही होती हैं, घर के बाहर से आती हैं और फिर घर पे आते ही कब्जा कर लेती हैं। तुम सिर्फ हरम और फरा की बातों में आ रही हो। हरगिज नहीं, उमर भाई समायर भाभी के आने से पहले मेरे भाई थे, और अब तो मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे वो सिर्फ समायर भाभी के शौहर हैं, मुझे अपने भाई नहीं लगते। तुम्हें पता है,
आज से पहले उमर भाई के लिए सब कुछ मैं थी, मैं। और अब सिमायर भाभी हो गई है। मुझे पहले अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए भाई के फ्री होने का कभी इंतजार नहीं करना पड़ता था, अब करना पड़ता है। पहले वो ऑफिस से आते थे तो अपने सारे दिन की रूटीन मुझसे शेयर करते थे, और अब जब तक मैं उनके सामने खड़ी ना हो जाऊं ना, उनको ये एहसास भी नहीं होता कि मैं भी घर में मौजूद हूं। उन्हें मुझसे बात तो करनी चाहिए ना। और ये सब कुछ हमारी भाभी की वजह से हो रहा है, सब कुछ। मेरी समझ में नहीं आ रही तुम्हारी ये सारी बातें। दरअसल मामा, शिफा और उमर का ब्लड रिलेशन है और वो ये चाहते हैं कि मेरा उसके साथ बेहतरीन से बेहतरीन बॉन्डिंग हो। बेटा, शिफा एक छोटी सी बच्ची है, उसके साथ ताल्लुकात मजबूत करने में तुम्हें क्या दिक्कत पेश आ रही है? मामा, शिफा दुनिया के लिए एक छोटी सी बच्ची होगी, लेकिन मुझे वो एक मैच्योर औरत से ज्यादा टफ टाइम देती है। मैं जितना उससे क्लोज होने की कोशिश करती हूँ, जितना उससे दोस्ती करने की कोशिश करती हूँ, उतना ही हमारे दरमियान फासला डाल देती है। मेरी हर बात का उल्टा मतलब निकालती। मैं घर में अपनी मर्जी का कोई काम नहीं कर सकती। एक ग्लास भी इधर से उधर उठाकर रख दूं तो वो एतराज करती है। मेरा बनाया हुआ खाना उसको सबसे बुरा लगता है। मेरे कमरे में नॉक किए बगैर आ जाती है। मेरे कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी, हर चीज में उसको कीड़े नजर आते हैं। मेरे ऑफिस से आते हैं तो उनके साथ चिपक कर बैठ जाती है और तब तक नहीं हटती जब तक उनकी आंखें नींद से बंद ना होने लगी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं माइंड करती हूँ कि उमर उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन मामा मेरी भी तो कोई हैसियत है। मैं मानती हूँ दोनों का खून का रिश्ता है, लेकिन जो रिश्ता उमर का मेरे साथ है उसका भी तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ना। तनी ये बात उमर को क्यों समझ में नहीं है? मैं उनको शिफा के आगे क्यों नहीं नजर आती? उमर की हर बात शिफा की पसंद से शुरू होती है और उसकी नापसंद पे खत्म हो जाती है। मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद उनको परवाह ही नहीं है। मैं बड़ी हूँ रिश्ते में, लेकिन उमर चाहते हैं कि शिफा अगर मुझसे बदतमीजी करे तो मैं हाथ बांधकर उसके सामने खड़ी हो जाऊं और फिर बाद में उसे खुद जाकर बुलाऊंगी। हमारी शादी को कितना अरसा हुआ? 3 महीने। लेकिन इन 3 महीनों में मैं इतनी मायूस हो गई कि अब किसी भी बात का डिस्कशन मुझे उमर से करने का दिल नहीं करता। उसका क्या फायदा होगा? उनको हर बार मेरी गलती नजर आती है। मानने को तैयार ही नहीं है कि उनकी बहन कहीं भी गलत हो सकती है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। जो हैसियत शिफा की उमर की जिंदगी में है मेरी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। मेरा दिल चाहता है कि काश मैं उमर भाई को बता सकूं कि मुझे समायर भाभी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो क्यों उमर भाई को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हैं? उमर भाई मुझे डांटने लगे हैं। मुझे पहले तो नहीं डांटते थे, तुम्हें पता है। उन्होंने मुझे तब भी डांटा जब मैंने सिर्फ समायर भाभी को बोला कि वो मेकअप के बगैर डिफरेंट लगती है। और उन्होंने मुझे तब भी डांटा जब मैंने समायर भाभी को घर की सेटिंग चेंज करने से मना किया। वो मुझे नहीं डांटते थे, दुनिया इधर की उधर हो जाए वो कुछ नहीं कहते थे मुझे, लेकिन अब क्यों कहने लगे हैं? उनको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बदतमीज हो गई हूँ? समायर भाभी की वजह से ना, है ना? फिर मैं उनको क्यों अच्छा समझूं? क्यों समझूं मैं उनको अच्छा? मेरे पास और कौन सा कोई रिश्ता है? ना बाप है, ना माँ है, ना बहन है। एक भाई तो था, सिर्फ एक भाई था, वो भी छीन लिया उन्होंने। मैं उमर भाई की सब कुछ थी, अब कुछ भी नहीं हूं मैं उनके लिए। और ये सब कुछ समायर भाभी की वजह से हुआ है, सिर्फ उनकी वजह से। जानती हो मर्द के दिल में घर करने का बेहतरीन गुर क्या है? उससे वाबस्ता रिश्तों की कदर की जाए, उन्हें इज्जत और एहतराम दिया जाए। तुम्हें तो सिर्फ एक शिफा के दिल में जगह बनानी है, वरना लड़कियों को तो पूरे ससुराल का सामना करना पड़ता है। बेटा, मानती हूं शिफा जिद्दी है, समायर उसकी बातों को, उसकी बदतमीजियों को
उसका बचपना समझकर नजरअंदाज कर दिया करो। मोहब्बत वो वाहिद हथियार है जिससे बड़े से बड़ा दिल भी मोम किया जा सकता है। शिफा से मोहब्बत से पेश आया करो बेटा। कितने अरसे तक वो तुम्हारे साथ है, एक ना एक दिन तो उसकी भी शादी हो जाएगी, फिर उस घर पर तुमको ही हुकूमत करनी है। ये चंद साल मुश्किल के हैं, उसे तहम्मुल से गुजार लो तो उमैर के दिल में खुद ब खुद तुम्हारी कदर बढ़ जाएगी। तकी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, तुम थोड़ी देर के लिए गुलशन वाले स्टोर चले जाओगे? क्यों भाई, किस खुशी में? अरे यार, सलीम ने आज बिला वजह में छुट्टी कर ली। तुम तो जानते हो अब्बा जी को काउंटर में बैठने की आदत नहीं रही। तो तुम चले जाओ ना भाई, मैं अब्बा के साथ पूरा दिन नहीं गुजार सकता, बहुत मुश्किल काम है। यार जाना मुझे ही था, लेकिन अब मुझे किसी काम से कोरंगी जाना है। और तुम्हारे जरूरी काम के चक्कर में मैं फंस जाऊँ। एक काम करते हैं, तुम्हारा जो कोरंगी वाला काम है वो मैं कर देता हूँ और स्टोर तुम चले जाओ, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता ना यार। अच्छा सुनो, अगर तुम कभी फंसोगे ना तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं और तुमसे मदद मांगूंगा? कभी भी नहीं। ऐसे भी अब्बा के साथ सारा दिन गुजारने से ज्यादा बुरा वक्त कौन सा हो सकता है? यार अच्छा भाई नहीं है तुम्हारा। ये अच्छा भाई करवाने का कोई शौक नहीं है मुझे, समझ आई? मेरे लिए मुन्ना भाई का बर्गर लेके आना। मुन्ना भाई का बर्गर? मैं ऑफिशियल काम से जा रहा हूँ। ऑफिशियल काम? हाँ, ये तुम्हारे ऑफिशियल काम है ना, सब पता है मुझे। जब से तुम्हारी मंगनी हुई है ना सबीन के साथ, तुम्हारे सारे लंच डिनर्स ऑफिशियल होने के साथ साथ कॉन्फिडेंशियल भी हो गए हैं। अच्छा ठीक है, क्या कर रहे हो? आज तो बिल्कुल सुन ले। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन अब्बा जी से कहने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चला जाऊंगा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। क्या थैंक यू सो मच? मेरा बर्गर मत भूलना। डन। अंडे वाला? जी हो गया। अब्बा के साथ पूरा दिन गुजारना क्यों नहीं हो रहा यार? क्या मुसीबत है? सॉल्व ही नहीं हो दे रहा। क्या बात है शिफा, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, 1 घंटे से मैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगी हूँ, सॉल्व ही नहीं हो रहा है। दिखा। ये तो इतना मुश्किल नहीं लग रहा, दिखा। ये इतनी सी बात थी। आपने तो कर भी दिया और मैं 1 घंटे से जान मारी थी इस पे। वो इसलिए क्योंकि तुमने ये वाला डिजिट गलत लिखा हुआ। ये वाला? वरना प्रॉब्लम तो इतनी मुश्किल नहीं है। हाँ, थैंक यू। आप नहीं होती तो मैं सारी रात इस मसले में उलझी रहती। अगर तुम मुझसे पहले ही हेल्प मांग लेती तो तुम्हारा इतना वक्त जाया ना होता। सच कहूं तो आप शक्ल से इतनी इंटेलिजेंट नहीं लगती। 95% मार्क्स और सेकंड पोजीशन आई थी मेरी एफएससी में। वाकई? ना करें, फिर तो अपने सारे न्यूमेरिकल आपसे समझा करूंगी। सेकंड पोजीशन आने की इतनी बड़ी सजा। अच्छा मुझे बताओ, चाय पियोगी? चाय भी पीऊंगी, साथ में कुछ खाऊंगी भी। सुबह से पढ़ पढ़ के मेरे दिमाग के साथ मेरा पेट भी खाली हो चुका है। ठीक है, तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैं तुम्हारे लिए फ्रेंच फ्राइज और गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। एक मिनट नहीं, आज आप मेरे हाथ के फ्रेंच फ्राइज खाएंगी। अपने हाथ के जायके ना भूली ना तो मेरा नाम भी बदल दीजिएगा। डन। ये ले। थैंक यू। क्या कर रही हैं? दिखा। वाओ, मेरा स्केच। आप तो बेहतरीन स्केच बना लेती हैं। थैंक यू सो मच, कि मेरे लिए हाथ से ये बहुत बुरा बना है। आपको पता है, मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मेरा अपना पेंसिल स्केच हो और मैं इसको फ्रेम करके वॉल पे लगा दूं। तो फिर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। मैं मम्मा के घर से अपना स्केच पैड और स्केच पेंसिल्स मंगा लूंगी, फिर मैं तुम्हारी एक ऑसम सी पिक्चर बना के तुम्हें दूंगी। रियली? प्रॉमिस। अब ये मैं रख लूं? श्योर। समर को दिखाऊंगी।
अच्छा शिफा, बैठो, मुझे बताओ ना तुम्हें और क्या क्या पसंद है? मुझे स्ट्रॉबेरी कोलाडा बहुत पसंद है और एनिमेटेड मूवीज फेवरेट और स्काई राइड। स्काई राइड तो मुझे भी बहुत पसंद है। आप तो कई बार बैठी होंगी, मुझे मेरा भाई बैठने ही नहीं देता। क्यों? एक दफा क्या हुआ, उमेर भाई मेरे साथ स्काई राइड पे बैठ गए। मैं तो अभी तक हैरान होती हूँ, उन्होंने इतनी चीखें मारी, मैंने सोचा मेरे कानों के पर्दे फटे क्यों नहीं। वाकई? उसके बाद वो इतना डरे कि खुद तो बैठते नहीं है और मुझे भी नहीं बैठने देते। चलो आज तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर देते। सच? मुझ